जंगकुक अपनी एक बिजनेस मीटिंग से वापस जा रहा था, तभी रास्ते में किम की स्कूल आई तो वो वहाँ पर रुक गया। पहले तो उसने कभी भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कब शुरू होने वाला है और कब ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो किम की वजह से उन पे ध्यान देने लगा है, जो कि एकदम ही रेयर बात है। वो वेट कर रहा है कि कब किम के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और फिर वो उसके बाद उसके साथ खेल पाएगा। वो सोचता है कि कुछ दिनों में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो ज़रूरी किम स्कूल में नहीं होगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो हुआ तो वो बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंचा। जंकू कभी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक वो किसी ऐसे से नहीं मिला है जो उसे सेटिस्फेक्शन दे सके, और जंकू को भी आइडिया नहीं है वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ये क्या हो गया है, शायद उस पर काम का ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो एक अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहा है। वो बस ये उम्मीद कर रहा है कि उसे कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उसे सच में खुशियाँ दे सके और उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे। कोई ऐसा पार्टनर जिससे जंगकुक कभी भी बोर ना हो। उसे बास्केटबॉल ग्राउंड में किम नहीं दिखा तो वो वापस जाने लगा कि बार बार कोई इंसिडेंट थोड़ी ना होते हैं, लेकिन किसी ने उसे बुलाया, जंगकुक भाई। जंगकुक पीछे मुड़ा तो सच में वहां पर किम था। किस्मत ने उन दोनों को मिलाया है। जंगकुक तो सिर्फ किम को ही देखने लगा था। तब किम ने कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जंगकुक अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है कि हाँ हाँ, आज का दिन तो बहुत ही गर्म है। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम अभी तक स्कूल में क्यों हो? किम कहता है कि घर पर मजा नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने आ गया। और तभी किम के फ्रेंड उसे बुलाने लगे और जंकुक को देखकर वो लोग उसे भी बुलाने लगे खेलने के लिए। जंकुक तो पहले मना करने वाला था, लेकिन वो खेलने के लिए मान गया क्योंकि वो किम को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। वो लोग उससे पूछने लगे, किम भाई क्या आप इन्हीं कपड़ों में खेलोगे? जंकुक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दिनों में मैं भी स्कूल टीम में था। जंकुक और किम दोनों ही अपोजिट टीम में थे। खेलते टाइम जंकुक का ध्यान भटक गया, वो फिर से किम की इमेजिनेशन में चला गया। जंकुक की टीम वाले कह रहे थे, जंकुक भाई हेजिटेट करना बंद करो, वो बॉल छीन कर ले जाएगा। लेकिन जंकुक जब इमेजिनेशन से बाहर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किम बहुत ही तेजी से भागता हुआ आया, जंकुक वहां से नहीं हटा, इसलिए वो दोनों टकराकर नीचे गिर गए। जंकुक के पैर में चोट लग गई। किम उसका पैर चेक करने लगा कि कितनी चोट लग गई है। किम को अपने लिए वरीड देखकर जंकुक अंदर से ही खुश हो गया कि भले ही मुझे चोट लग गई हो, लेकिन वो वसूल हो गया। फिर किम अपने हाथों से जंकुक का शूज और सॉक्स निकालता है, तो जंकुक कंफ्यूज हो गया कि ये कर क्या रहा है। वो थोड़ा सा ऑकवर्डली होकर कहता है कि मैं एकदम ही ठीक हूँ, बस मुझे मेरी कार तक ले जाओ, मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। किम उसका पैर अपने हाथ में लेता है और कहता है कि आपके राइट पैर में चोट लगी है तो आप ड्राइव कैसे कर पाओगे? वो जंकुक की ओर देखते हुए कहता है, मुझे चाबियां दीजिए, मैं आपको आपके घर लेके जाऊंगा। फिर वो जंकुक को उसके घर ले आया। जंकुक उसकी तारीफ करता है कि तुम तो काफी अच्छे ड्राइविंग करते हो, तुम्हें किसने सिखाया? किम बताता है कि मेरे भाई ने। जरा ध्यान से। फिर तो वो जानबूझकर किम पर गिरने लगा। वो बहुत ज्यादा कमजोर और वैसा दिखाने लगा। किम बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा था कि वो दोनों फिर से यहाँ पर न गिर जाए, और जंकुक तो मजे से उसे गले लगाकर अंदर से खुश हो रहा था।